बायोलॉजी का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है महत्वपूर्ण होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में हैं या फिर 12th के बाद किसी भी कंपटीशन से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बायो बैकग्राउंड का एम्स हो, नीट हो या फिर और किसी स्टेट पीएमटी की बात करें, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और आपके जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी बात करेंगे हम लोग साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम लोग शब्दावली से समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है आपके निजी जीवन में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला टर्म है इसमें बायो। तो ऑब्वियस बात है, जो बायो है वो कहाँ से आ रहा होगा? बायोलॉजी वाले जीव विज्ञान से आ रहा है। और इसमें क्या इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी कहते हैं जैसे आप आज एक भव्य जीवन जी रहे हैं, मोबाइल है, एसी है, फ्रिज है, वो सब टेक्नोलॉजी है, वो सब इंजीनियरिंग है, जिसके कारण आप जो है एक विलास जीवन जी रहे हैं। तो बायोलॉजी में अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उसकी सहायता से हम लोग नई नई चीज़ें बनाएं या फिर सर्विस सेवा प्रदान करें, उसको क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ये नया टॉपिक नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत पुराना है। आप मान के चलिए कि लगभग 17वीं शताब्दी से इसके ऊपर कार्य हो रहा है और आज जाकर ये इतना डेवलप हुआ है। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी जो है 17वीं शताब्दी में। अच्छा, 17वीं शताब्दी किसको बोलते हैं? 1600 से लेकर 1700 ईस्वी, इसके बीच में को बोलते हैं 17वीं शताब्दी। यानी कि अभी जो चल रहा है वो है 21वीं शताब्दी। तो आपको ये समझना है कि 17वीं शताब्दी में ये चल रहा था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया था। तब से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। बात करते हैं इसके बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बायोटेक्नोलॉजी का, है ना? दोनों ही भाषा में यहाँ पे लिखी गई है बातें, दोनों में समझते हैं हम लोग। पहली बात ये लिखी गई है कि अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का वो ब्रांच विच डील्स विद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी कि जो भी विज्ञान उपस्थित है नेचुरली प्रकृति में, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, एंड ऑर्गेनिज्म, जिसके ऊपर ये लगाया जाएगा, जिसके ऊपर इसको जोड़ा जाएगा। यानी कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को इंटीग्रेट कराया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है बाय द मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। किसकी सहायता से जोड़ा जाएगा? उसके मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जाएगा, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर साइज पे जाके कार्य किया जाएगा। बाहर से नहीं, बहुत बड़ा कार्य नहीं है, इनसाइड द बॉडी किया जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए जाएंगे। किस लिए कर रहे हैं ये? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट। सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। इसका एग्जांपल लेके समझाएंगे तो और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। ये तो सिर्फ डेफिनेशन के कंसर्न से बात चल रही है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवों को प्रकृति विज्ञान से आणविक प्रौद्योगिकी की सहायता से, आणविक प्रौद्योगिकी वही क्या है? मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, उसकी सहायता से जोड़ देते हैं तथा इससे हम सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। अब समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ कार्य करेगा और किस प्रकार ये जो है आपके जीवन में अंतर डालने वाला है। जैसे आज के डेट में आप जो है कोरोना का वैक्सीन लगाए होंगे या फिर हो सकता है कि आपके आसपास के लोग लगाए हैं। कोरोना जो है जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, है ना? चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है उसके लिए श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको उत्पादित किया है। किस पर्पज से किया है वही जानते हो भला। तो ये जो कोविड-19 जो एक वायरस है उसके खिलाफ सभी देशों ने ये प्रयास किया कि उसके खिलाफ हम लोग वैक्सीन जनरेट कर लें। तो वैक्सीन जनरेट करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है जी? क्योंकि जैसे ही कोरोना का वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है उसके लंग्स को क्या कर देता है? वो खराब करने लगता है, जिससे जो है व्यक्ति जो है उसकी मौत भी हो सकती है अगर वो रिकवरी नहीं कर पाता है तो इस कारण
कोविड-19 से संबंधित जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, उसके लिए वैक्सीन तैयार करने का प्रयास युद्ध स्तर पर चलने लगा। अब वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो कोरोना का जो वायरस है, जो भी वायरस है कोरोना का, उसके अंदर जो डीएनए उपस्थित होगा। अच्छा, ये चीज़ें समझने के लिए, टॉपिक समझने के लिए, चैप्टर समझने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि पहले से आपको जानना होगा। जैसे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं है तो इसमें जाकर वीडियो में ढूंढिए, कहीं पे आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर जो है चैप्टर इससे संबंधित, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। डीएनए, आरएनए, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए, पढ़िए और उसके फिर बाद आके यहाँ पे पढ़िए। अगर आपको जानकारी है तो फिर आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम डीएनए और आरएनए एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट चलना पड़ेगा अगर बायोटेक्नोलॉजी आपको समझना है। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हुआ जी, तो ये है कोरोना के वायरस, और ये कोरोना के वायरस के पास क्या उपस्थित है, डीएनए। और ये डीएनए जो होता है वो क्या कॉज करता है, इसी के अंदर वो जीन उपस्थित होगा जो बीमारी कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ह्यूमन में जब जा रहा है तो वहाँ पर डिजीज कॉज कर रहा है। क्या किया गया होगा, टेक्नोलॉजी के आधार पर इसमें जो एक पार्ट, एक स्मॉल पार्ट जो वो डिजीज कॉज कर रहा होगा, उसको कट करके, और कट करने के बाद वापस से एक दूसरा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया होगा। यानी कि यहाँ से कट करके इसको निकाल दिया गया और फिर क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया। अभी भी ये कोरोना का वायरस ही है, अभी भी ये वायरस ही है, बट जो जेनेटिक मटेरियल्स, जो जीन डिजीज कॉज कर रहे थे, उसको क्या किया गया, उसको काट कर बाहर निकाल दिया गया, काट करके हटा दिया गया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो वायरस है वो वायरस तो है बट डिजीज कॉजिंग नहीं है। अब क्या क्या होता है, जैसे ही कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उससे क्या होता है, उसके प्रवेश करने के साथ ही आपका जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो WBC है, उसके अगेंस्ट कार्य करने लगता है, और उसके अगेंस्ट WBC जो है अपना बनाने लगता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करते हैं, उनको मारते हैं। कहने का मतलब हम बाहर से इसको दवा नहीं दे रहे हैं, हम शरीर का ही एंटीबॉडी यूज करेंगे इसके खिलाफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन। यानी कि अब ये जो वायरस है इसको वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा ह्यूमन के बॉडी में। जैसे आप अगर वैक्सीन लिए हैं या फिर कोई आपके आसपास लिया है, तो उसको जो वैक्सीन इंजेक्ट किया गया है वो प्योरली वायरस है, लेकिन ऐसा वायरस जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कारण ऐसा बना दिया गया है जो अब डिजीज कॉज नहीं करेगा। बट ऑन द अदर साइड जैसे ही वो शरीर के अंदर जाएगा, शरीर का जो बॉडी है सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, उसको थोड़ी पता है कि ये डिजीज कॉज करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है। उसको तो वायरस दिखाई देगा, और वायरस दिखाई देगा तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगा, बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा। अब जो मेमोरी वाइज एंटीबॉडी तैयार होते हैं वो आपके शरीर में बनकर तैयार हो चुका है। अब जब कभी एक्चुअली में कोरोना वायरस अगर एंटर करता है तो अंदर उसके लिए बंदूक लेके एंटीबॉडी तैयार होगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा वैसे ही उसको मार दिया जाएगा। यानी कि पहले से हमारे पास जो दवा है वैक्सीन के रूप में हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, और ये सब चीज़ किसकी सहायता से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हो रहा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। अब इसको पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से वो ये सब जो चीज़ें की जा रही हैं किस प्रकार से की जा रही हैं, इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, उसमें कुछ शब्दावली आएंगी जिसको ध्यान से समझना भी है। बड़े बड़े स्तर पर अगर बात करें तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो दो तरीके से क्या होता है, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। वही हम जो भी बता रहे थे कि उसमें कटिंग वगैरह होगा उसके जीनोम में, उसके डीएनए में, उसके जीन में। तो वो जो कटिंग है वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। वो जो ब्रांच है हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को हिंदी में इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी भी कर सकते हैं। तो हिंदी में अनुवांशिकी, जेनेटिक, जेनेटिक इन द सेंस वो डीएनए जो है उसको चेंज करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा इसके अंदर। और
दूसरा है जैव प्रक्रम। अब उसको बनाने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि वैक्सीन जब हम तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम तैयार कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिसके अंदर वो तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं कहीं भी सड़क पर बैठ के बना रहे हैं, नहीं हो सकता है ये। उसके लिए आपको एक प्रॉपर माहौल चाहिए, और वो माहौल बनाने के लिए हमको ये चीज़ करना पड़ता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, है ना। उसके लिए हमको ये इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की इन दोनों की सहायता से बड़े स्तर पर एक प्रोडक्ट तैयार होता है। अच्छा, जब प्रोडक्ट तैयार हो गया उसके बाद भी उसको क्या किया जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। कहने का मतलब उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 2 जो है वैक्सीन जो है बना है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 2 वैक्सीन जो है वो कौन है और किस किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। कोरोना वायरस से संबंधित 2 वैक्सीन हमारे यहाँ बनी है इंडिया में, है ना। वो दोनों किस कंपनी ने बनाया है, और वो जो कंपनी है वो कौन कौन सी है, और जो दो वैक्सीन है वो दोनों कौन कौन से हैं, ये दोनों बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस, फिर से एक बार समझा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोल रहे हैं, जब हम उसके डीएनए पे या फिर जेनेटिक मटेरियल पे कार्य करेंगे जिससे हम उसको इस काबिल बना सके कि अब उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सके बॉडी के अंदर। अगर हम वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे हम दूसरा कुछ उसका उपयोग कर सकें। जैसे आप लोग अगर डेयरी प्रोडक्ट खाते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मीठा दही खाते हैं आप, है ना, रबड़ी जो खाते हैं, वो सब कुछ, दही जो खाते हैं, सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हो रहा है आज के डेट में। हालांकि आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से किया जाता है उसके अंदर। तो आज जो है हम लोग 2 चीज़ों पर बात किए हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, और दूसरी जो बात हुई है वो किस बेसिस पे चलेगा। तो उसके जीनोम वगैरह को चेंज किया जाता है और उसी आधार पर उसको किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेशन का, उस पर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से समझेंगे। अगले क्लास में जब आइए तो आप डीएनए आरएनए पढ़ के आइए इस वीडियो को देखने के लिए।